भित्तियों पर चित्र बनाए जाने लगे, और वो गिरजाघरों के अंदर ही नहीं होते थे, गिरजाघरों के बाहर भी होते थे। लेकिन गोथिक शैली इसमें क्या है, अभी तक जो भी हमने 3 कलाएं पढ़ी, चाहे ईसाई कला की शुरुआत हो, चाहे रोमनस्क हो, चाहे आपका बाइजेंटाइन हो, ये तीनों इटली में चला है। लेकिन गोथिक शैली का प्रारंभ इटली में नहीं हुआ है। तो अब आपको हम बताएंगे गोथिक शैली के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपको अभी सुननी है ध्यान से, और जितना बता देंगे उसको जो है आप लोग उसको हम प्रारंभ में नोट भी करा देंगे, ताकि उसको सबसे पहले पढ़ें फिर बाद में जो है देखेंगे। गोथिक शैली, ये गोथिक शैली हमने बताया था रोमनस्क शैली पढ़ाते समय कि रोमनस्क शैली में जब इस प्रकार से छत बनाए गए, इस प्रकार से मेहराब बनाए गए, तो इनसे श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से गोथिक शैली का विकास हुआ। और उन्होंने जो है गोथिक शैली ने ले लिया ये आकार, गोथिक शैली ने ये आकार ले लिया। ठीक है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये जो है, अगर एक मीनार ये है, इसको मीनार कहते हैं, इसको मीनार कहते हैं। अगर एक मीनार ये है तो बेटा ये दूसरा मीनार जो है इससे ऊपर जाने की चेष्टा में है। ये चाह रहा है कि हम इससे ऊपर चले जाएं, और ये चाह रहा कि हम इससे ऊपर चले जाएं, यानी कि एक दूसरे से जो है ऊपर जाने के इच्छुक हैं ये सब। अब जो बहुत ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे आप पौधों में ही समझ लीजिए बांस वगैरह होता है, बहुत पतला और लंबा होता है, तो उनको जोड़ने के लिए जो है फ्लाइंग बैटरीज का प्रयोग किया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्लाइंग बैटरीज क्या होते हैं तो आपको बता दें। मान लीजिए जैसे इसको जोड़ने के प्रयास किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे प्रयोग किया जाता था, यानी कि एक दूसरे को जो है, एक दूसरे को सपोर्ट करे ये, ठीक है, एक दूसरे को ये सपोर्ट करे ताकि ये दोनों बिल्कुल सुरक्षित बने रहें। तो ये जो पार्ट है इसको फ्लाइंग बैटरीज कहा जाता है गोथिक शैली में। यानी कि आपको बता दें कि गोथिक शैली में हमारा ये मीनार नुमा ऊंचे बहुत नुकीले हमारे शिखर गए हुए हैं, ठीक है, और इस पे जो है फ्लाइंग बैटरीज इनको सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि पतले लंबे हैं, थोड़े से लचीलेपन के कारण झुक जाती थी। अब ये झुकना जब स्टार्ट हुई तो इसकी विशेषता बन गई। समझिए बात को, जब ये झुकना स्टार्ट हुई यानी कि इसके जो है शिखर इकहरे हो गए, या तो फिर इधर झुक जाती थी, मतलब किधर भी झुक जाती थी, तो वो इकहरे हो गए। ये गोथिक शैली की एक तरह से विशेषता है। लेकिन गोथिक शैली की शुरुआत हमारा इटली में ना हो करके फ्रांस में हुई थी। गोथिक शैली की शुरुआत फ्रांस में हुई थी, और फ्रांस में आपका जो पेरिस है, हालांकि शुरुआत तो वहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन पेरिस जो है इसका प्रमुख केंद्र बना था। पेरिस के अंतर्गत एक जगह आता है आइल द फ्रांस। आइल द फ्रांस नामक स्थान पे सबसे पहले एक गिरजाघर बना। वो बना गिरजाघर रोमनस्क शैली के आधार पे, और उससे श्रेष्ठ बनने की चेष्टा की गई, और उस गिरजाघर का 1135 में निर्माण किया गया। उस गिरजाघर का नाम संत डेनियल है या संत डेनिस है, और इसका जो निर्माण या कल्पना किए थे इस प्रकार के शिखर का एबोट सूजर ने किया था। वो डिजाइनर थे एबोट सूजर ने सबसे पहले। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हम ये देखेंगे कि ये प्रारंभ कहाँ हुआ। आइल द फ्रांस में, पेरिस में ये प्लेस है, फ्रांस के पेरिस में ये प्लेस है, और यहीं पे ये शैली जो है हमारी प्रारंभ हुई थी। पीजीटी में शायद प्रश्न भी आया था, ठीक है, यहीं पर जो है ये शैली प्रारंभ हुई थी। और जो इसका समय था हमने जैसा कि बताया भी है 1150 से लेकर के 1450 इसका टाइमिंग रहा है। 1450 जो इसका प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है, वो आपकी 12वीं शताब्दी। देखिए 1150 है तो 12वीं शताब्दी है, और 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। लेकिन चरमोत्कर्ष आपकी यहाँ पे 15वीं शताब्दी है अंतिम, इसके बाद 14वीं पीछे होगी, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। चरमोत्कर्ष पूछा भी जा चुका है, और आपको 13वीं सदी करना है। क्लियर है? ये किस प्रकार की शैली है? गोथिक शैली
किस प्रकार की शैली है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये पूछा जाता है। अगर एक शब्दों में आंसर देना हो तो हम इसको जो है वास्तु शैली कहेंगे। चित्रकला शैली ये नहीं है, मूर्तिकला शैली ये नहीं है, ये वास्तु शैली है। वास्तु शैली कैसे है? होता ये है कि इसको इतना भव्य बनाने की, इतना सुंदर बनाने की कोशिश की गई है कि इसमें जो है, अगर मान लीजिए ये 10 फीट की दीवार है, 10 गुणे 6 की, तो आपको बता दें इसमें तो मैक्सिमम टाइम जो है ये बड़ी बड़ी रंगीन कांच की खिड़कियां जगह ले ली, यानी कि दीवार बचा ही नहीं। और इनकी जो विशेषता है, ये तो आपको रेखा शैली कह सकते हैं, रेखा शैली इनकी विशेषता है ही। ऊपर से हम ये कह सकते हैं ये जो रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, ठीक है, ये इनका सबसे प्रमुख विशेषता है। सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि जो रंगीन कांच की खिड़कियों पर चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, चित्र बना दिए गए, उधर से रोशनी आ रही है, उधर से, और इसमें भी आकृतियां बनाई गई हैं, डिजाइन बनाए गए हैं, ठीक है, बाहर की तरफ से रोशनी आ रही है, और ये रोशनी फिर अंदर जो है चर्च में पड़ा। तो बाहर की रोशनी जब रंगीन शीशे को क्रॉस करके चर्च में आई तो ऐसा लगा कि जैसे हम लौकिक दुनिया में नहीं हैं, पारलौकिक दुनिया में आ गए हैं। यानी कि दिव्यता को जो है बनाने की कोशिश की गई है गोथिक शैली में। और इस जो है रंगीन कांच की खिड़कियों के प्रयोग को अगर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन में आता है। दोनों ऑप्शन में कह सकते हैं कि मतलब उसको लिखा जाता है स्टैंड ग्लास पेंटिंग, स्टेन ग्लास पेंटिंग, स्टेन ग्लास पेंटिंग, स्टैंड ग्लास पेंटिंग। सही इसमें स्टेन है लेकिन स्टैंड नॉर्मली लिख देता है। तो स्टेन ग्लास पेंटिंग के लिए आपका यही जाना जाता है। अब देखिए, रोशनी आई, रंगीन शीशे पर पड़ा और इसका जो है सेम दृश्य अंदर चर्च में गया, और वो जो दृश्य गया, ठीक है, वो फिर लयात्मक और गतिमान होने लगा, क्योंकि प्रकाश से जाएगा, ठीक है, प्रकाश से प्रभावित होकर के ये जो रंगीन शीशे की आकृतियां बनी हैं, डिजाइन बने हैं, वो गतिमय होने लगी। गतिमय, इनकी आकृतियां गतिमय भी एक विशेषता है, ठीक है, क्योंकि रोशनी क्या है, सूर्य भी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगी, थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगी, तो वो आकृतियाँ ट्रांसफ़र होती थी अपने प्लेस से। इसी को जो है जमा हुआ संगीत, फ्रोजन म्यूजिक कहे हैं कवि दांते ने। इटली के वो कवि हैं दांते, ठीक है, वो कवि हैं, मतलब वो साहित्यिक आंदोलन के लिए दांते को जाना जाता है। उन्होंने गोथिक शैली को जो है फ्रोजन म्यूजिक कहा है, गोथिक शैली को फ्रोजन म्यूजिक कह दिया है, ठीक है, कि जमा हुआ संगीत। संगीत इसलिए जैसे संगीत भी जो है ऐसी संगीत, ऐसा लय जो जैसे रुक गई हो, उसको दांते ने कहा है। तो सबसे पहले देखिए, चर्च तो हम सभी आपको बता देंगे, सबसे पहले संत डेनिस बनाया गया, और जो सबसे अच्छा यहाँ का गिरजाघर है, यानी जिसमें फ्लाइंग बैटरेस, यानी संत डेनिस में बैटरेस का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रथम बार अगर बैटरेस का प्रयोग किया गया है तो वो है आपका चार्टिस। ये कहाँ है? ये भी आपका फ्रांस में ही है। फिर एक यहाँ का रीम्स गिरजाघर है, वो भी फ्रांस में है। तो हमें ध्यान देना है कि इनकी शैली ज्यामिति कुछ विशेषताएं हैं। रेखा शैली इनकी विशेषता है, ये वास्तुकला की विशेषता है, यानी कि जिस प्रकार से इनका डिजाइन किया गया जो इनकी शैली थी, रेखा शैली इनकी विशेषता है। स्टेन ग्लास पेंटिंग विशेषता है। इनमें क्या है, ज्यामितीय आकृतियों का ही तो प्रयोग किया गया, जहाँ भी किया गया है इनको जोड़ने के लिए जो है सीधा सीधा रेखा बना दी गई है। ये भी ज्यामितीय आकृति है, ये आपका शंकु टाइप की आकृति बनी है, तो ज्यामितीय आकृतियाँ इनकी विशेषता है। ऊंचे लंबे मीनार इनकी विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा विशेषता में अगर देखें तो नुकीले मेहराब आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस शैली को हम समझेंगे। लेकिन अब इसको देखने के बाद, इस शैली को देखने के बाद, जिस समय ये बना 1150 से 1450 के बीच में जब प्रचलित रहा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसी समय जो है इसका नामकरण कर दिया गया हो, कि उसी समय इसे नाम दे दिया गया हो, बल्कि नामकरण जॉर्जियो वासारी ने किया है। आपको बता दें, ये वही जॉर्जियो वासारी हैं जिनको प्रथम कला समीक्षक माना जाता है। प्रथम कला समीक्षक जॉर्जियो वासारी को एग्जाम में मान लिया गया है, ठीक है। और ये जॉर्जियो वासारी ही हैं
जिन्होंने पुनर्जागरण काल पे विंची से रैफेल, माइकलएंजेलो, जितने पुनर्जागरण काल के हैं उन्होंने पुस्तक लिखी थी और सभी का उल्लेख किया था। तो जब उन्होंने इस शैली को देखा तो उन्होंने इसके लिए गोथिक शब्द प्रयोग किया। सबसे पहले गोथिक शब्द का प्रयोग किया इटली। और जो इटली के पुनर्जागरण के कलाकार थे, जैसे आपके माइकलएंजेलो हो गए, रैफेल हो गए, तिंतोरेत्तो, बोत्तिचेल्ली हो गए, मसाचियो हो गए, फ्रांजेस्को हो गए, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी हो गए, बहुत सारे कलाकार हैं। इन लोगों ने जो है गोथिक शैली को या मध्यकाल की कला शैली को, यानी मध्यकाल में आपकी चारों आती हैं, उसको बहुत हेय दृष्टि से देखे थे, बहुत नीचे दृष्टि से देखे थे। क्यों देखे थे? क्योंकि स्वतंत्रता नहीं थी। यही कारण है कि इसको हेय दृष्टि से देखे थे। और हेय दृष्टि से देखने के कारण जो है मध्यकाल की कला के लिए इटली के पुनर्जागरण कालीन कलाकारों ने एक शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द का नाम है टेडस्को बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। टेडस्को उस शब्द का जो है नाम है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से हम आपके सामने जो है 2 लेके आए और तीसरा जो है रिम्स गिरजाघर लेकर के आए। 3 हमारे फ्रांस में हो गए जो महत्वपूर्ण गिरजाघर हैं। इतना ही पूछा जाएगा, एक बार अभी रिपीट कर देंगे। रिम्स गिरजाघर हैं। अब ये गोथिक केवल आपके फ्रांस में नहीं चली, ये गोथिक चूंकि रोमनस्क शैली से जो है निकली थी और रोमनस्क शैली आपकी इटली में थी। और यही कारण है जब गोथिक शैली इतनी प्रसिद्ध हुई अपनी सजावट, अपने बनावट के लिए कि इटली वालों को दिक्कत होने लगी, तभी तो टेडस्को शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। और टेडस्को शब्द का प्रयोग किया जिसका जो है आपका फ्रांसीसी अनुवाद गोथिक ही होता है, लेकिन वो टेडस्को शब्द जब इनको हीन भावना से देखा गया तब उन्होंने यूज किया था इटली वालों ने। तो इसी प्रकार से जो है आपका फ्रांस में चला। ऐसी ही कुछ शैली जो है हमें देखने को मिलती है स्पेन में, ऐसी ही कुछ शैली हमें स्पेन में देखने को मिलती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल फ्रांस तक सीमित रहा, ऐसी ही शैली हमें इटली में देखने को मिलती है, ऐसी ही शैली हमें जो है इंग्लैंड में देखने को मिलती है। तो इंग्लैंड की, स्पेन की, दोनों उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका फ्रांस का महत्वपूर्ण है और इटली का। और इटली के चर्च महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि गोथिक शैली के अंतर्गत काम करने वाले और उस पैटर्न पे काम करके जो है इस शैली को जो है आज़ाद कराने वाले, इस शैली को आज़ाद कराने वाले के पास जो है ये लोग महत्वपूर्ण माना गया इस शैली को। क्योंकि वो लोग अगर नहीं होते तो गोथिक शैली मध्यकाल की अंतिम शैली नहीं होती। इसीलिए इटली की कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। फ्रांस में जन्म हुआ तो आपका स्पेन में भी आपका एक गिरजाघर है, स्पेन में गोथिक शैली का एक गिरजाघर है जिसका नाम है पाल्मा गिरजाघर। क्या नाम है? पाल्मा गिरजाघर। ये स्पेन में है, ये स्पेन। याद रखिएगा, सिर्फ इतना ही है कि हाँ पाल्मा गिरजाघर आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों हमने बताया फ्रांस में, अब बता रहे हैं आपको स्पेन में। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक गिरजाघर बना सालिसबरी। इंग्लैंड में एक गिरजाघर बना सालिसबरी, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सालिसबरी गिरजाघर जो है कहाँ पे है। इसके बाद आपका जो है गिरजाघर आता है विनचेस्टर गिरजाघर, और इसके बाद आता है आपका विनचेस्टर गिरजाघर के बाद आता है आपका संत स्टेफन गिरजाघर। ये 3 जो है गिरजाघर हमें ध्यान रखना है, 3 गिरजाघर जो है हमें ध्यान रखना है। हाँ बताइए। चलिए बंद हो गया, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे कि जो है संत स्टीफन गिरजाघर, सालिसबरी गिरजाघर और एक गिरजाघर है आपका विनचेस्टर, ये तीनों हम याद कर लेंगे। क्लियर है? इंग्लैंड में पाल्मा गिरजाघर, स्पेन में संत डेनिस और आपका जो है चार्ट्रेस गिरजाघर, ठीक है, ये हम याद कर लेंगे फ्रांस में। और एक गिरजाघर एरिना चैपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिना चैपल यही है इटली का, एरिना चैपल गिरजाघर ही है आपका इटली का। अब देखिए एक गिरजाघर हमारा पेरिस में और है। हमने इसके पहले बताया आपको चार्टेस गिरजाघर और इसमें फ्लाइंग बैटरीज का प्रयोग हुआ, लेकिन एक गिरजाघर आपका और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उस गिरजाघर का नाम है
नात्रेदम। ठीक है, आप कभी पढ़िएगा, आप लोग जब आप किताबों का उल्लेख, मतलब किताबों में जो उल्लेख मिला, कभी आप पढ़िएगा, अंतर करिएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। हम आपको बता रहे हैं कि चार्टेस अलग है, नात्रेदम अलग है। जो नात्रेदम गिरजाघर है उसमें 3 बार आग लगी है। ठीक है, जो आपका नात्रेदम गिरजाघर उसमें 3 बार आग लगी है, और वो तीनों बार, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जला और पुनरुत्थान हुआ उसका। ठीक है, यानी कि उसे उसका पुनः निर्माण किया गया। ठीक है, ये नात्रेदम गिरजाघर की बात हम कर रहे हैं। और लास्ट वाला 2019 में आग लगा है, लास्ट वाला जो आग लगा है 19 में। ठीक है, तो अब देखिए हमने आपको जो है पूरा गोथिक शैली बता दिया। क्लियर है, पूरा गोथिक शैली हमने बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लेकिन अब एक बार हम आपको गोथिक शैली पुनः बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कैसे समझ में आएगा? गोथिक शैली कहाँ पे हुई? फ्रांस में। किस समय हुई? 1150 से लेकर के 1450 के बीच में। प्रारंभ 12वीं सदी के मध्य में, चरमोत्कर्ष 13वीं सदी में। ठीक है, इसका नामकरण जॉर्जियो वासारी ने 16वीं शताब्दी में। इटली के ये कला समीक्षक हैं, इन्हीं को प्रथम कला समीक्षक की भी उपाधि दी जाती है, मानी जाती है कि यही हैं। ठीक है, इसके बाद से गोथिक शैली किस प्रकार का वास्तु शैली है, मतलब किस प्रकार की शैली है? तो वास्तुकला की ये शैली है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे रेखा शैली है। ठीक है, उसके बाद नुकीले आपके मेहराब हैं, उसको आप शिखर भी कह सकते हैं, मीनार भी, यानी नुकीले मीनार इनकी विशेषता है। ठीक है, और कांच पर रंगीन चित्रण या रंगीन कांच पर चित्रण इनकी विशेषता है। बाहर से धूप आती है, अंदर रोशनी जाती है, ये आपके लौकिक दुनिया को पारलौकिक में परिवर्तित करता है, ये इनकी विशेषता है। इनकी जो वास्तु योजना है वो ज्यामितिक है। इनके ऊंचे शिखर आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं, इनके चित्र गतिमान दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका एक शब्द इसके लिए जो है कवि दांते ने यूज किया है, कवि दांते ने एक शब्द इसके लिए यूज किया गया है उनके द्वारा, और वो है आपका फ्रोजन म्यूजिक, यानी कि जमा हुआ संगीत। ये दांते ने यूज किया, जो कि इटली के कवि थे। ठीक है, और वो साहित्यिक आंदोलन भी उन्होंने चलाया था। और इस शैली में ईंटों का, दीवालों का प्रयोग बहुत कम किया गया है। जब इस शैली के हम इटली के कलाकारों में देखेंगे, अभी तो फ्रांस की बात करें, फ्रांस में यहाँ पे गिरजाघर जो प्रमुख रूप से देखने मिलते हैं, 1135 में संत डेनिस देखने को मिलता है। संत डेनिस के अलावा फिर उसके बाद यहाँ पे चार्ट्रेस गिरजाघर है, नात्रेदम गिरजाघर है, रीम्स गिरजाघर है। 4 गिरजाघर आप याद रख लीजिएगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं आना है। ठीक है, इसके बाद से अगर आप स्पेन की बात करें तो स्पेन में जो गिरजाघर हमें पाल्मा देखने को मिलता है। और जब बात आप इंग्लैंड के गिरजाघर की बात करें तो एक आपका सालिसबरी गिरजाघर जो है यहाँ का बहुत फेमस है आपके इंग्लैंड का। और इसके बाद से जो है विंचेस्टर है, विंचेस्टर, ये गिरजाघर आपका जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, फ्रांस के गिरजाघर हो गए, स्पेन का गिरजाघर हो गया, इंग्लैंड का हो गया, अब बचा आपका केवल और केवल इटली। इटली में गिरजाघर आपका महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे चित्रकारों द्वारा एक आंदोलन किया गया, चित्रकला को गोथिक शैली से निकाल करके, गिरजाघरों से निकाल करके आधुनिकता की तरफ बढ़ाया गया। लेकिन जिस गिरजाघर का हमें उल्लेख मिलता है एरिना चैपल, एरिना चैपल तथा संत फ्रांसिस गिरजाघर, 2 गिरजाघर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका इटली का, इटली में हम बात कर रहे हैं एरिना चैपल और संत फ्रांसिस। इसमें क्या है, फिर 2 केंद्र बन जाते हैं, गोथिक शैली के 2 केंद्र बन जाते हैं। एक आपका फ्लोरेंस बन जाता है, दूसरा आपका जो है सियना बन जाता है। और यहाँ पे जो है जो साइमन मार्टिनिक वगैरह दुचियों के द्वारा जो है काम किया गया, उनके चित्र हो गए। अब वो चित्र जो है दीवालों से, गिरजाघरों के अंदर से परिवर्तित होकर के लकड़ी पर आ गए, वो लकड़ी पर चित्र आ गए और उनको पैनल चित्र जो है कहा जाने लगा। क्योंकि एक लकड़ी पर कंप्लीट दृश्य नहीं आते थे तो वो 3-4 लकड़ी पर बना करके उन लकड़ी को एक दूसरे के ऊपर ले जा करके प्रदर्शित कर देते थे। तो इस प्रकार से जस्ट गोथिक शैली के बाद जो है हमारा शुरुआत हो जाता है पुनर्जागरण काल। तो ये था आपका जो है गोथिक शैली के बारे में। जितना अभी हमने 2 मिनट के अंदर बताया, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे।
ठीक है, इसको आप लोग जो है